हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु 03/T। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी कौन सा वो संकरण है, उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, और इसी प्रकार से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बहुत एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर को जानना होता है, और स्टेरिक नंबर अगर जान गए तो आप संकरण को निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो इस वीडियो में हम केवल संकरण निकालना ही सीखेंगे। स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपको दिया गया था तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस में एकाकी परमाणु की संख्या, कोई यौगिक है उसमें कितने एकाकी परमाणुओं की संख्या, एकाकी परमाणु एकाकी युग्म मतलब वैसे परमाणुओं के तत्व, वैसे तत्वों के परमाणु जिनके सबसे बारीक कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं एकाकी युग्म। तो एकाकी युग्म परमाणुओं की संख्या प्लस में अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश, और माइनस में अगर धनावेश है तो धनावेश, और बटे में 2। इतना लिखने के बाद हमको जोड़ने घटाने के बाद भाग देने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर का उपयोग करके हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को निकालते हैं। तो ये तो आपने समझ गए। अब देखिए हम एक NH3 के माध्यम से, जैसे हमारे पास यहाँ NH3 है तो इसका हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले आप ये एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का जो उसका केंद्रीय परमाणु है, और केंद्रीय परमाणु कैसे पता चलेगा, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी अणु हमको दिया हो, जैसे यहाँ पर NH3 दिया है तो इसमें जिस तत्व के परमाणु कम होंगे वो होगा केंद्रीय परमाणु। जैसे NH3 में N का परमाणु कम है इसलिए केंद्रीय परमाणु होगा। अब इस केंद्रीय परमाणु का ही हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप समझ गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस एकाकी युग्म परमाणुओं की संख्या प्लस ऋणावेश अगर है तो ऋणावेश, और माइनस अगर धनावेश है तो धनावेश बटा में 2। इसको समझ गए। अब आइए इसको हम इसका उपयोग करते हैं, एक नंबर को ज्ञात करते हैं NH3 का। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी N, तो N का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 5 यानी 5 होता है। तो 5 हो गया यहाँ पर। ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर हम बोलते हैं, इसी के आधार पर आप हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करते हो। यहाँ पर 5 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 नाइट्रोजन का। अब एकाकी युग्म परमाणु की संख्या, तो एकाकी युग्म यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, तो कितने परमाणुओं की संख्या है, 3 परमाणुओं की संख्या है भाई। क्या यहाँ पर ऋणावेश है, नहीं है, धनावेश है, नहीं है, ना ऋणावेश है ना ही धनावेश है, तो +0 -0 करके यहाँ पर 2 लिख दो भाई। अब जितना आया 8 आया भागे 2, अब यहाँ 2 से भाग करो भाई, यहाँ पर 4 आ गया। तो ये हमारा स्टेरिक नंबर तो प्राप्त हो गया। अब देखिए इस स्टेरिक नंबर से कैसे हम संकरण निकालते हैं। अगर ये स्टेरिक नंबर 4 आ गया मतलब कि वो संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्या होगा, sp3 संकरण होगा। अगर वहीं स्टेरिक नंबर 2 आता तो हमारा sp संकरण हो जाता, वहीं स्टेरिक नंबर 5 आता तो sp3d संकरण हो जाता, वहीं अगर स्टेरिक नंबर हमारा 6 आता तो sp3d2 संकरण आ जाता। मतलब S में 1, P में 3 और D में 3 होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसका संकरण हो गया sp3 संकरण। तो हमने इस प्रकार से इसका संकरण निकाल लिया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है CH4, यानी हमको CH4 का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालना है। देखिए इसका भी निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो पहला सूत्र आपको याद ही बैठा हुआ है, यानी कार्बन है केंद्रीय परमाणु। किसके क्यों क्यों कार्बन केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि इसके जो ये परमाणु है वो सबसे कम है, इसका ज़्यादा है इसका कम है, इसलिए कार्बन क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु। ठीक है भाई। तो कार्बन का कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, भाई 4 होते हैं, +4 कर दो। अब बताओ कितने एकाकी युग्म परमाणु, 4 हैं, तो यहाँ पर भी 4 कर दो। ऋणावेश है, नहीं भाई, तो +0। धनावेश है, नहीं भाई, तो फिर -0 कर दो, बटा में 2 कर दो। उसके बाद देखो 4 4 8 हो गया यहाँ पर।
8/2 हो गया। इसे काटो तो भाई फिर 4 आ रहा है। मतलब क्या है कि मतलब ये sp3 संकरण इसमें भी पाया जाता है। फिर एक अगला तो अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है PCl5, यानी ये PCl5 हमारे सामने है। P का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस P का मतलब हमारे पास PCl5 अगला एग्जाम्पल है। तो इसका भी हमको हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हमको संकरण निकालना है। तो स्टेरिक नंबर लिखेंगे इक्वल टू तो हमको निकालना है PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो स्टेरिक नंबर हम इसके पहले निकालेंगे। तो P यानी फास्फोरस, फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। +5 कर दो। एकाकी युग्म परमाणुओं की संख्या कितनी है? 5। तो भाई 5 कर दो। क्या ऋणावेश है? नहीं भाई 0। धनावेश है? नहीं भाई, वो भी 0 हो जाएगा। बटा में 2 हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा। बटा में 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब इसका संकरण कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d। तो इसका संकरण हो जाएगा sp3d। तो इस प्रकार से इन तीनों एग्जाम्पलों से हमने संकरण को समझ लिया, संकरण को एकदम अच्छे तरीके से जान लिया। तो आई होप कि आपको संकरण हाइब्रिडाइजेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एबल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें। धन्यवाद।